नमस्कार दोस्तों, श्रेया स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,290 पे, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे लगभग 468 पॉइंट यानी 2%। वही निफ्टी को देखते हो तो बैंक निफ्टी को देखते हो तो 500, यानी कि बैंक निफ्टी गई है यहाँ पे 1% और ये 2%, यानी दोनों का चाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों के वीडियो में अब अलग अलग डाल रहा हूँ, तो जिन्होंने भी बैंक निफ्टी का वीडियो देखना है तो वो बैंक निफ्टी का वीडियो चैनल पे है, अपलोड कर दिया, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। और निफ्टी का मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया कि हर अब जो भी वीडियो आएगा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का अलग अलग आएगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि जो भी लोग जिन्होंने भी लिंक से हमारे लिंक से दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है, उनका क्लास 1 महीने का बिल्कुल फ्री है, जो 10 तारीख से शुरू होने वाला है। तो जिन्होंने भी अकाउंट ओपन कर लिया है और वो उस अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप हमारे टेक्निकल नंबर से कॉल करके पूछ सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है और जो टेक्निकल नंबर है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको सीखना है वो अकाउंट खोल के जुड़ सकते हैं, 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स मिलेगा। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चैनल पे आपको सिर्फ सीखने को मिलेगा, टिप के लिए आप इस चैनल से दूर हो जाइए। अगर टिप के चक्कर में है कि टेलीग्राम पे टिप मिलेगा, मेरे को कुछ स्टॉक वगैरह बाई करने का सजेशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ एक चीजें सजेस्ट जरूर करता हूं लेकिन कोई टिप नहीं देता हूं, ठीक है। जिनको सीखना है वो जरूर इस चैनल पे रह सकते हैं। और 2 तरीके की ट्रेनिंग देता हूं मैं, पेड ट्रेनिंग भी देता हूं और फ्री ट्रेनिंग भी देता हूं। फ्री ट्रेनिंग उनके लिए है जो दिए हुए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खोलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से खोल सकते हो। और पेड ट्रेनिंग उनके लिए है जो ऑलरेडी अकाउंट खोल रखे हैं या फिर डायरेक्टली पेड सीखना चाहते हैं, तो वो फीस पेमेंट करके सीख सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है, उसमें आपको सारी डिटेल दी जाएगी। साथ में टेलीग्राम पे भी सारी डिटेल है। तो अगर आप निफ्टी को आज देखते हो, निफ्टी को ध्यान से देखोगे, बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको काफी कुछ क्लियर हो जाए। दोनों के चाल अलग अलग है, बैंक निफ्टी का चाल अलग है और निफ्टी का चाल अलग है। निफ्टी में मैंने जैसा आपको बैंक निफ्टी में कहा था, सेम निफ्टी में भी वही कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ दिनों के एक रेंज बने, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मार्केट ही बॉस है, लेकिन मार्केट ने कहा कि मैं बॉस हूं, मैं आपके चाहने से नहीं चल सकती। ये यहाँ पे इसने जबरदस्त एक कैंडल यहाँ पे बना दिया और ये कैंडल लगभग बना है 500 पॉइंट का, 450 यानी 468 पॉइंट का यहाँ पे कैंडल बना है। तो लेकिन ये कैंडल कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ध्यान से अब चीजों को समझाऊंगा तो समझ लीजिएगा। पहली बात मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं कि एक तो ये एग्जिट पोल के लिए ये एक गैप अप ओपन हुआ और फिर अगले दिन निवेशकों का पैसा डूबा यहां पे। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझिए। अब ये जिनका पैसा डूबा है ना, बड़े प्लेयर का, छोटे प्लेयर तो यहां से निकल गए होंगे यार, उनका तो कलेजा ही काम नहीं किया होगा कि अगले दिन रहे कि नहीं रहे, ठीक है ना। इसके लिए मैंने निफ्टी में आपको एग्जांपल, बैंक निफ्टी वाले वीडियो में एग्जांपल देकर समझाया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाकर समझ लीजिएगा, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे रिटेल निवेशक यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के वीडियो में मैंने एक कहानी सुना के आपको समझा दिया है। यहाँ पे मैं वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, अगर जिनको सुनना है वो वहां पे जाके सुन सकते हैं। तो अगर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे जब ये बड़ा कैंडल बनता है उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनता है। ये भाई ग्रीन कैंडल क्या, तो जो बड़े निवेशक होते हैं ना उनको पता है यार मैं अभी बने रहूंगा, वो भागेंगे नहीं, रिटेल निवेशक भाग जाएंगे, क्योंकि भाई उनको डर लगेगा अगले दिन और गिर गया तो और मैं नुकसान हो गया। तो बट बड़े निवेशक यहाँ पे जो होते हैं उनको पता होता है कि मार्केट ऊपर नीचे वो लेके जा सकते हैं, उनके अपने पैसे के दम पे मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो बड़े प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं मार्केट के साथ। इसीलिए इवेंट्स के समय में, इलेक्शंस के समय में या कोई बजट के समय में, आरबीआई के कोई न्यूज आ रहा है तो उसके समय में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी मना करता हूं अपने सभी स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे ना कीजिए आप लोग। और पिछले 1-2 महीने का वीडियो देख लो, मैं हर दिन आपको बोल रहा था कि भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई चांसेस अच्छा नहीं है, मत करना यहाँ पे, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। एक मत सोचना कि ये गैप अप खुल गया मैं यहाँ से पैसा बना लूंगा। जिन्होंने सोचा होगा वो सभी निवेशक, खास करके रिटेलर की बात कर रहा हूँ, वो सब यहाँ पे डूब गए होंगे। ऑप्शन बायर्स सारे डूब गए होंगे, ऑप्शन सेलर्स को भी बड़ा धक्का यहाँ पे लगा है। खैर कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिए ये कैंडल ग्रीन कैंडल बना, रिकवरी कैंडल था। अब मैं चाह रहा था कि यहाँ पे मार्केट क्या करे, यहाँ पे थोड़ा दिन के कंसोलिडेट करे, बट नहीं, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि बड़े प्लेयर इसको ऊपर लेके चले गए भैया, कि जिनको यहाँ पे नुकसान हुआ वापस मार्केट को वहां पे लेके चले गए, यानी वो अपना पैसा वापस वहां पे पहुंचा दिया। तो जो घाटे में थे वो अब फिर से वापस उस लेवल पे आ गए। तो हो सकता है, ऐसा होता भी है, और आप नोट कर लो कि हो सकता है कि चूंकि मार्केट यहां से गिर के यहां आई और फिर वहीं पहुंच गई, तो ये लोग पैसा, आप कहेंगे भैया मेरा रिकवर हो गया तो मैं यहां से पैसा निकाल के निकलना। तो अगर वो धीरे धीरे निकालेंगे, अब ऐसा सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे यहां से धीरे धीरे बैंक निफ्टी इस तरफ भी आ सकती है। तो ये ध्यान रखना है, ये इसके चांसेस अब ज्यादा ही बनते हैं, क्योंकि अगर रेंज बना के चलती ना ऊपर तो उसका एक अलग महत्व होता है। लेकिन यहां रेंज नहीं बनाया उसने, एक ही दिन में ये तोड़ दिया। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो वहां मैंने समझाया कि बैंक निफ्टी के रेंज में ही काम कर रही है, तो वो एक सही है। तो हो सकता है कि ये कल को यहां से धीरे धीरे गिरना स्टार्ट कर दे, होने का कुछ भी हो सकता है। अगर ऊपर जाना है, फिर से बता रहा हूं, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है, अब निफ्टी ने सोच ही लिया है कि उसको 25,000 पहुंच जाना है, तो फिर निफ्टी को यहां पे यानी कि 23,000
600 500 के ऊपर थोड़ा दिन बिताना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा दिन नहीं बिताती तो ये जो रैली होगी इस पे मेरा ट्रस्ट नहीं होगा। मैं इन्वेस्टमेंट का कोई सलाह नहीं देने वाला हूं, और वैसे भी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ ले, समझ ले, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे रेंज बनता है तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। रेंज नहीं बना है तो यहाँ पे सतर्क होने का जरूरत है, तो फिलहाल सतर्क रहिएगा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और ऑप्शन बाइंग को भी समझते हैं कि क्या हम लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते थे आज। देखो करने का तो रोज कर सकते हैं, बट मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को, जो भी सभी मुझसे जुड़े हैं, सबको कह रखा है कि कुछ एक दिन तक हम लोग ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे। मार्केट को एक रेंज में आने दो, एक स्टेबल होने दो, फिर हम लोग आराम से ऑप्शन बाइंग देखेंगे। हालांकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो आज मौका तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट यहाँ खुलती है और अपने बॉटम को, ये जो बॉटम है मार्केट का, ये देखो ये एक दो कल का ये जो है, यहीं से मार्केट इसी के पास यहाँ से मतलब फ्लैट ओपन होती है और यहीं से ऊपर जाने लग जाती है। उसको एक ट्रेंड लाइन बनाती है और उसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट काम कर रही होती है। तो ऐसे जगह पे आप प्लान कर सकते हो, बट चूंकि मार्केट का मेरे को डायरेक्शन नहीं आइडिया नहीं लग रहा है, तो जब मुझे मार्केट का डायरेक्शन आइडिया नहीं लग रहा है तो मैं न्यूट्रल हूं। मैं मानता हूं इस बात का न्यूट्रल हूं, लेकिन फिर भी मुझे अगर डायरेक्शन कुछ नहीं पता लग रहा तो इससे अच्छा है कि मैं बैठे रहूं, आराम से मार्केट को देखते रहूं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। रोज ट्रेड करने का मैं सलाह नहीं देता, लेकिन फिर भी किसी को लगता है नहीं नहीं यार आप तेज हो, आप कर सकते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे मार्केट में एक तरफा रैली हुई है और इस रैली का सीधा असर आरबीआई का जो रेपो रेट नहीं घटाया वो सेम टू सेम वो रहेगा, तो बना हुआ रहेगा। रेपो रेट उन्होंने बढ़ाया नहीं, घटाया नहीं, तो वो सेम बना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ईएमआई वगैरह वो सेम रहेगी, तो इसका एक इंपैक्ट पड़ा। और साथ में एनडीए गवर्नमेंट का जो वहाँ पे मीटिंग हुई है उससे कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी निवेशकों को। बट ये निवेशकों को पॉजिटिव एनर्जी मिली है या रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया जाएगा, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं आप लोग को रोज वीडियो बना के यही समझाना चाहता हूँ कि फिलहाल अभी कुछ दिन दूर रहेंगे, एक रेंज आ जाएगा तो हम लोग जरूर दोनों काम करेंगे। और जो लोग सीखना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो लोग सीखना चाहते हैं वो डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। और जो फ्री में सीखना चाहते हैं वो अकाउंट खोल के फ्री में सीख सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए आए हैं, पहली दफा देख रहे हैं, उनको सीखने को अच्छा लगता है, उनको समझ में आ रहा है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो साथ में मैं आप लोग को आज इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बता देता हूं, जो मैं भूल गया हूं, तो एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, नहीं तो आप कहोगे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस तो सर आपने बताया ही नहीं। क्योंकि अभी देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। अभी मार्केट में कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, साफ साफ हम लोग को दिख रहा है। फिर भी कल किस तरह से कामकाज कर सकता है तो वो ध्यान रखेंगे। देखो मार्केट अभी जहां पर है उसी को ध्यान में रख लेते हैं। तो 23,400 का नंबर, 22,400 और 23,400। 23,400 क्या रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा, और नीचे 22,400 बहुत बढ़िया सपोर्ट है फिलहाल के लिए। मैं बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए। लॉन्ग टर्म मेरा क्या व्यू है वो मैंने कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को। वो वीडियो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल ऊपर नहीं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को। और अगर आप कहोगे कि तत्कालिक में अगर आप मुझसे रेसिस्टेंस जाना चाहते हो तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि एक तो ये रेंज, इसको समझिएगा अच्छे से। ये जो कैंडल है, ये कैंडल अब, ये भी कैंडल अब इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आती तो ये सपोर्ट करेगा, तत्कालिक सपोर्ट होगा, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो इसका लो रहेगा, इसके लो के थोड़ा नीचे, यानी कि 22,400 और नीचे थोड़ा सा, 22,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उससे पूछेंगे कि और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थोड़ा नीचे है तो कौन सपोर्ट करेगा, तो वो 22,000 करेगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। बट चूंकि इंट्राडे में हमको ध्यान रखना है, तो इंट्राडे में अगर हम ध्यान रखेंगे तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो ये जो 23,000 का जो नंबर है, यानी जो राउंड फिगर नंबर है, अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होती है और थोड़ा नीचे आती है तो 23,000 बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। और रेसिस्टेंस 23,400 23,500 रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर यहाँ थोड़ा टाइम बिताए और फिर ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बिता के ही मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ये भी एक तरफा। ये डेफिनेटली ये कैंडल को यहाँ बड़े निवेशक अपना पैसा बनाने के लिए, पैसा को रिकवर करने के लिए इन्होंने ये कैंडल फॉर्मेशन किया है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।